वेलकम टू गौरव ITI क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITI क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास, जो कि निमी के द्वारा जो MCQ होता है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर आप 6 क्लास इससे पहले का सारा देख सकते हैं। आज हमारा ये 7वां क्लास है। इससे पहले हम 60 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 70 नंबर तक पहुंच जाएंगे। ये जो 2024 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं ITI सेकेंड ईयर, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी के लिए कॉमन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश ग्रामर से है, इसलिए इसे इंग्लिश में ही रखना बेहतर होगा। आप लोग भी कोशिश करिए इंग्लिश में पढ़ने का। देखिए, कैन डैश टेल डैश अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड, यानी कि यहाँ के बारे में बताने के लिए कह रहा है कि यहाँ की जो नेबरहुड है, यहाँ की जो पड़ोस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या मजबूती है। जिस तरह से आपको कहा जाए कि आप अपनी कोई एक दो मजबूती बताइए, तो मजबूती में आप अपनी खूबियाँ बताते हैं कि मैं, जैसे कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं किसी भी बहकावे में नहीं आता हूँ, मैं अपने समय से अपना काम कर लेता हूँ। ये सभी आपका जो है मजबूती है, ये सभी आपका स्ट्रेंथ है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई कहता है कि आप अपना स्ट्रेंथ बताइए, तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि आप अपने पड़ोस का स्ट्रेंथ बताइए कि पड़ोस में कैसे कहें कि ये पड़ोस एक अच्छा पड़ोस है। तो यहाँ पर कह रहा है कैन डैश टेल डैश, तो यहाँ किसी और से पूछा जा रहा है, तो इसलिए कह रहा है कैन यू, यहाँ हो जाएगा यू। ठीक है, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। तो देखिए यू कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कैन यू टेल मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट हमारा 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देयर इज ए लेक, लेक मतलब झरना, नियर द एरिया समटाइम्स पीपल डैश गार्बेज डैश इट, यानी कि जो लेक होते हैं, जो झरना होता है, जहाँ पे हम सभी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार क्या होता है, ये समटाइम्स यानी कभी कभार होता है क्या है, कुछ ऐसे लोग भी पहुँच जाते हैं जो कि समाज के लिए एक तरह से कहिए गंदगी कह सकते हैं आप। क्योंकि वो लेक, वो झरना इसलिए वहाँ लोग देखने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ जो है स्वच्छता बहुत अधिक है, वहाँ की जो पानी है वो एकदम से आईना की तरह छटक रहा होता है। इसीलिए हम वहाँ पे घूमने जाते हैं, सभी लोग वहाँ देखने जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज कंटक लोग भी होते हैं जो वहाँ भी कचरा फेंकने से बाज नहीं आते, यानी कि वहाँ पर जाकर भी कचरा फेंक ही देते हैं। अगर उसे कचरा ही करना था तो फिर वहाँ देखने के लिए क्यों गए। वहाँ पे लोग इसीलिए देखने जाते हैं क्योंकि वो प्रकृति का एक वरदान है। वहाँ बेहतर, एक तरह से कह सकते हैं, प्रकृति का दर्शन होता है, और वहाँ पे कोई जाकर कचरा फेंक देता है तो ये तो एक तरह से कह सकते हैं समाज में वो रहने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो ये देयर इज ए लेक नियर द एरिया, यानी कि उस लेक के आस पड़ोस में जो जगह होता है, समटाइम्स यानी कभी कभी क्या होता है, पीपल जो लोग होते हैं वहाँ पे जा कर के फेंक देते हैं, कौन चीज़, कचरा फेंक देते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें फिट करें, यहाँ हो जाएगा थ्रो और इसके बाद गार्बेज इनटू इट। तो थ्रो और इनटू कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, देयर इज ए लेक नियर द एरिया समटाइम्स पीपल थ्रो गार्बेज इनटू इट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, द कंडीशंस इन ए पैलेस दैट डैश द बिहेवियर एंड डैश ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ की ऐसी क्या कंडीशन है, कभी कभार ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है, इस महल की ऐसी क्या कंडीशन है जिससे लोगों को अफेक्ट करता है अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए, अपने बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप इसका आंसर खोजें तो देखिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पैलेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी और समथिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहेवियर और डेवलपमेंट, सॉरी बिहेवियर नहीं, अफेक्ट और डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिख रहा है, अफेक्ट और डेवलपमेंट। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि द कंडीशंस इन ए पैलेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर्स एंड कंडीशन ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड दैट इन्वायरमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यह क्वेश्चन कर रहा है, ए डैश मेंटेन्ड नेबरहुड इज ए डैश एनवायरमेंट टू लिव इन,
यानी कि यहाँ का जो पड़ोस है, इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो वातावरण है, उसको मेंटेन रखना होगा ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छा महसूस करें। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए वेल मेंटेन, यानी कि जो मेंटेन हो रखा है जो नेबरहुड, ए वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज ए गुड एनवायरनमेंट टू लिव इन, यानी कि एक जो अच्छा मेंटेन नेबरहुड होता है वो परिवार लोग, वो एक एनवायरनमेंट, वो पर्यावरण लोगों को रहने के लिए अच्छा होता है। इसलिए वेल और गुड, ऑप्शन नंबर आपको वेल और गुड ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहाँ पे विल है, विल नहीं होगा, वेल होगा, ठीक है। यहाँ पे WELL हो जाएगा, वेल गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, यानी कि सी हो जाएगा। ए वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज ए गुड एनवायरनमेंट टू लिव इन, यानी कि लोगों को रहने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा पर्यावरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पे दिया गया है क्लीन हेल्दी। तो क्लीन का अपोजिट और हेल्दी का अपोजिट आपको खोजना है। तो क्लीन मतलब आप जानते हैं साफ सुथरा होता है, और डर्टी मतलब होता है गंदा। तो यहाँ पे हो जाएगा डर्टी, डर्टी, और हेल्दी का हो जाएगा अनहेल्दी। तो आपको डर्टी और अनहेल्दी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लीन का उल्टा हो जाएगा डर्टी यानी अपोजिट, और हेल्दी का हो जाएगा अनहेल्दी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, राइन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेलेंट वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जो वर्षा जल होता है, जो वर्षा जल का संचय करते हैं, वो जो पानी की कमी होती है उसको पूरा करने में क्या करता है, तो उसको पूरा करने में मदद करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हेल्प्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी कि राइन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, यानी कि वर्षा जल संचय जो होता है वो मदद करता है पानी की कमी को रोकने के लिए। स्कार्सिटी मतलब सूखापन, तो उन सूखापन को रोकने में मदद करता है क्या, राइन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये जो क्लास है ये बेहतर लग रहा होगा। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इनको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए। आप PDF लीजिए, गौरव IT क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से, और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसमें हम टोटल 418 क्वेश्चन कराने वाले हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन कर रहा है डैश टू ट्रीज डैश द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। सीधा सा इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। देखिए, यहाँ कर रहा है डैश टू ट्रीज, तो ट्री क्या करना चाहिए, ट्री को यानी कि पौधा क्या करना चाहिए, रोपना चाहिए, यानी कि पौधे की रोपाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा प्लांटिंग। तो प्लांटिंग आपको ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में दिख रहा है। तो प्लांटिंग टू ट्रीज, यानी कि जो पेड़ है उसको अगर आप रोपते हैं, यानी आप उसको लगाते हैं, तो फिर वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो बचाता है। तो वहाँ हो जाएगा सेव्स, ठीक है। तो प्लांटिंग टू ट्रीज एंड सेव्स द एनवायरनमेंट, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। प्लांटिंग टू ट्रीज सेव्स द एनवायरनमेंट, यानी कि पेड़ लगाइए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर रहा है यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय डैश और डैश टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, यानी कि कोई प्रॉब्लम है या फिर उसका किसी प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो वहाँ किस तरह से देंगे। यानी कि आपको मान लीजिए कोई बात कोई कह रहा है, आप उसे क्या कर सकते हैं, या तो आप उसे एग्री करिए, यानी कि आप कहिए हाँ इस बात से मैं सहमत हूँ, या फिर आप उसे डिसएग्री करिए, कहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ पे अपने व्यूज रखने के लिए कह रहा है, अपना यानी कि अपने आप जो सोच रहे हैं वो आप बताने के लिए कह रहा है। तो वो आप या तो मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं कोई भी बात को, या एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग हो जाएगा। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू, यानी कि आप अपने व्यू रखिए, अपनी सोच रखिए, किस रूप में, या तो एग्री होकर के या फिर डिसएग्री होकर के। तो यहाँ पे एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है देयर डैश इंस्ट्रक्शन टू बी डैश टू मेंटेन नेबरहुड वेल, यानी कि एक अच्छे पर्यावरण रखने के लिए अपने नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में एक बेहतर पर्यावरण बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने पड़ोस को नियंत्रित करने के लिए सुझाव को क्या करना चाहिए, तो उसे पालन करना चाहिए। देखिए देयर डैश इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को क्या करना चाहिए, देयर
यानी कि देयर है इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा, तो आर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में है। तो देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, यानी कि फॉलोड ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है फॉलोड यही होगा। ठीक है, यह कह रहा है देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल, यानी कि अपने पड़ोस को सुरक्षित और अच्छा रखने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे यही कह रहा है आर और फॉलोड, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर कह रहा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स डैश द कैंपस, यानी कि इसे अगर हम हिंदी में समझने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं वायु प्रदूषण को अपने कैंपस में साइकिल का प्रयोग करके तो कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए डैश एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी और सी और डी दोनों में दिख रहा है। तो कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स इनसाइड द कैंपस, यानी कि इनसाइड ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप अगर कहीं पे जाते हैं, यानी कि अपने कैंपस के अंदर ही मान लीजिए अपने गांव में ही इधर उधर घूमते हैं, तो वहाँ पर अगर आप साइकिल का प्रयोग करते हैं तो एयर पोल्यूशन यानी कि हवा का जो प्रदूषण है उसे कम कर सकते हैं। यही कह रहा है कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स इनसाइड द कैंपस, यानी अपने कैंपस के अंदर में साइकिल का यूज करके आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको फिर से बता देते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव ITI क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़ करके सारा का सारा पीडीएफ लीजिए और सारा सारा क्लास का नोटिफिकेशन भी वहीं पे आ जाता है आप लोग के लिए। और पीडीएफ के साथ साथ ये जो वीडियो है वो भी आपको पीडीएफ के साथ ही वहाँ पे अटैच मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यूट्यूब पे आए बिना भी आप, यानी कि आप सीधे टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, यही गौरव ITI क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और सारा का सारा पीडीएफ लीजिए। हो सकता है आपको बार बार रिवीजन करने में, वीडियो देखने में परेशानी हो तो आप वहाँ से पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।